बिहार की जनता में ये बात चला गया है कि वो अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए और अपने साथ वाले दो लोगों को सुरक्षित करने के लिए मुसलमानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। और ऐसी सियासत को मुसलमान कभी पसंद नहीं करता है। जज्बाती नारों और जज्बाती बातों से सियासत नहीं होता है। जिस तरीके से बिहार में सियासत लगातार सरगर्मी बढ़ रही है सियासत के अंदर, उसी तरीके से आपको बता दें प्रेशर भी बनाई जा रही है। जिस तरीके से बीते एक दिन पहले अख्तरुल इमान और उनके कुछ समर्थक लालू अब्बास पहुंचते हैं, ढोल नगारे के साथ अपनी मांग को लेकर लालू यादव से बात करते हैं। हम सीधे तौर पे जुड़ेंगे, राजद से प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। एजाज जी, कैसे देख रहे हैं ढोल नगारे के साथ लालू अब्बास पहुंच जाते अख्तरुल इमाम और उनके कार्यकर्ता? सबसे पहले तो लालू जी से बात नहीं किए, वो परसेप्शन बनाने के लिए गए थे, माहौल खड़ा करने के लिए गए थे और उन्होंने अपने ही ढोल बजा करके पोल खोल दिया। बिहार की जनता में ये बात चला गया है कि वो अपनी सीट को सुरक्षित करने के लिए और अपने साथ वाले दो लोगों को सुरक्षित करने के लिए मुसलमानों के नाम पर सियासत कर रहे हैं। और ऐसी सियासत को मुसलमान कभी पसंद नहीं करता है। जज्बाती नारों और जज्बाती बातों से सियासत नहीं होता है। और सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, जिस तरह से AIM अपना परसेप्शन लेकर के राजनीति करना चाहती है, वो बताए कि हैदराबाद के 8 सीट के अलावा तेलंगाना के किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ती है क्या? एजाज जी, आपने कहा कि मुसलमान की नाम लेकर सियासत करते हैं। आप लोग भी M22 समीकरण के नाम पर सियासत किए, जिसमें M समीकरण तो आता ही है ना। देखिए, सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि हम सभी वर्गों, सभी जातियों, सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चलने पर विश्वास करते हैं। और हमारा जो संकल्प है वो है समाज और समाज के बीच में भारत का जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, नफ़रत फैलाने वाली शक्तियों को कैसे कमज़ोर किया जाए। ये है लालू जी का सोच। और लालू जी उसी सोच के मुताबिक बिहार की सियासत में आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कठिनाइयाँ झेली है, किसी ने झंझावत झेला है, किसी ने परेशानियाँ झेली है, तो उस शख्स का नाम है लालू प्रसाद। और तेजस्वी जी उसी राह के राही हैं। उन्होंने नफ़रत के ख़िलाफ़ नौकरी और रोज़गार की राजनीति को आयाम दे करके बिहार से जो सियासत को आगे बढ़ाने का काम किया, वो कहीं ना कहीं अब दिखने लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो 2024 के चुनाव में परिणाम आप देख रही हैं, भारतीय जनता पार्टी जो 302 सीट से 240 पर आ गई, उसमें तेजस्वी जी के नौकरी और रोज़गार के मुद्दे ही कहीं ना कहीं देश के नौजवानों को और नौजवानों के लिए मुद्दा बना। देश के नौजवानों ने पूछा कि कहाँ गए मेरे 2 करोड़ नौकरी और रोज़गार? हर साल आपने वादा किया था, 10 साल हो गया था, 20 करोड़ देना चाहिए था। उन्होंने उस समय दिया था 7,80,000। तो इस तरह का जो नैरेटिव सेट करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाह रही थी, उस राजनीति का पोल तेजस्वी जी ने खोल दिया। और लालू प्रसाद जी हमेशा कमिटमेंट के साथ, संकल्पों के साथ। एजाज जी, मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से AIM अभी अख्तरुल इमाम लालू प्रसाद के आवास पे गए, आखिर उनको अपने पार्टी में या गठबंधन में क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो कोई भी गठबंधन होता है तो गठबंधन का एक नॉर्म्स और सिस्टम होता है। ढोल बजा करके गठबंधन नहीं होता है, बयान दे करके गठबंधन नहीं होता है, नैरेटिव सेट करके गठबंधन नहीं होता है, परसेप्शन खड़ा करके गठबंधन नहीं होता है। ये परसेप्शन वाले लोग हैं, ये माहौल बनाने वाले लोग हैं। और ये अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं मुसलमानों के बीच में कि इन लोग मुसलमानों की सियासत कम करते हैं, अपनी सियासत अधिक करते हैं। और अपनी सियासी वजूद को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये गठबंधन के साथ जुड़ना चाहते हैं। इनका मकसद कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों के लिए राजनीति करना है जो लोग चाहते हैं कि AIM पूरी थोक भाव के साथ बिहार के चुनाव में उतरे। और बिहार के चुनाव में ये लोग समझौता के प्रति अगर ईमानदार होते तो समझौते के तरीके को अपनाते हैं, ये ढोल बजा करके काम नहीं करते।
चलिए, ढोल बजाकर काम नहीं करते और कहीं ना कहीं ये मुसलमान वोट को आकर्षण करने के लिए अख्तरुल इमाम ढोल नगारे के साथ लालू प्रसाद यादव के आवास पहुंचते हैं। और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए रब्जी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।